हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 27। स्पर्शन कृत्वा बहिर्वायां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणे। 5वें अध्याय के 27 और 28 नंबर श्लोक में भगवान उन योगियों के बारे में बताना चाह रहे हैं जो कि ध्यान के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों पर संयम करते हैं और अंत में समाधि की स्थिति तक पहुंचकर मुक्त हो जाते हैं। भक्ति प्राप्त करने के, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का शास्त्रों में अलग अलग मार्ग बताया गया है। अभी तक हम पढ़ रहे थे निष्काम भाव से कर्म करके एक भक्त जो है किस प्रकार से मुक्ति की ओर अग्रसर होता है वो हमने देखा। और ये 6वां अध्याय जो है पूरा का पूरा ध्यान योग के ऊपर है। अतः भगवान उस अध्याय को आरंभ करने के पहले थोड़ा सा ग्लिम्प्स दे रहे हैं कि जो योगी लोग होते हैं वो अष्टांग योग की विधियों के द्वारा किस प्रकार से अपने इंद्रियों के विषयों को और किस तरह से अपने प्राणों को नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि योगी क्या करते हैं, समस्त इंद्रियों के विषयों को बाहर करते हैं, यानी कि इंद्रियों के विषयों से प्रभावित नहीं होते हैं और दृष्टि के भावों को बीच में अपने प्राणों को केंद्रित करते हैं। अपनी जो प्राण वायु है उसको केंद्रित करते हैं और अपान वायु को हम निकाल देते हैं, उस वायु को नथुनों के भीतर रोक कर इस तरह से अपने मन, बुद्धि आदि पर नियंत्रण करते हैं। तो अष्टांग योग की 8 विधियां हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। इन नियमों की, इन विधियों के द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे अपने शरीर, उसके बाद मन, इंद्रियों के विषय, बुद्धि सबको संयमित बनाता है और अंत में वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी वो दिव्यता को प्राप्त होता है। आगे भगवान इसी के बारे में बताएंगे। तो योगी लोग क्या करते हैं, समस्त कर्मों का परित्याग करते हैं और अपने आप को ध्यान में लगाकर इन विधियों के द्वारा अपने मन को संयमित करते हैं और इस विधि के द्वारा वे समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से भी मुक्त हो जाते हैं और अंतर में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है, वो कृष्ण भावनामृत योग जो है, उसके जो सिद्धांत है उसको संपन्न करना बहुत सरल है। इस तरह के योग में खास करके इस कलयुग में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमारा आसन लगना जरूरी है, जो कि आजकल संभव ही नहीं होता। अतः कृष्ण भावनामृत जो है वो सबसे सरल विधि है और एक कृष्ण भावना व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है और भक्ति में लीन रहने के कारण वह ऑटोमेटिकली समाधि की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा।